So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारी बातचीत होगी दैट इज कि हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, वही जीरो से हम लोग शुरू करेंगे। लिखना शुरू करें, पहले लिख लें फिर हम बात करते हैं। सो क्या क्या चीजें हमारे पास? द मोशन ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब जो आप टू डायमेंशनल फिगर पे बात करते हो, जो भी आपका दो टू डायमेंशन है, दैट इज नोन एज प्लेन। दिस वॉल इज प्लेन, दिस इज प्लेन, ठीक है। फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, देखो क्या होता है बेटा, ये है वर्टेक्स, एक पॉइंट जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। फिजिक्स में आप वेक्टर भी पढ़ रहे होंगे, तो वेक्टर में आप एक पॉइंट लेते हैं, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। फिर आपने एक लाइन लिया, एक डायरेक्शन डिफाइंड की, दैट इज नोन एज इनिशियल लाइन। अब ये लाइन जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जा सकती है। अब हम बात करें, ये लाइन रोटेट करे इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग, ऐसे भी रोटेट कर सकती है और ऐसे भी रोटेट कर सकती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज नोन एज टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन कह लो, साइड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज नोन एज एन एंगल। ड्रॉ करते हैं, ये आपका ओ कह दिया आपने। अरे अरेंज बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कि गुड मॉर्निंग कहो। कुछ नहीं है हम लोग सर। चले आगे। इसके बाद हम, अब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज समझना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया जाता है। सेंस ऑफ एन एंगल में सिंपली आप ये लिखें, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इनिशियल टर्मिनल लाइन, और ये एंगल है आपका एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर आप बात करते हैं ये इनिशियल लाइन, दिस इज टर्मिनल लाइन, this is your clockwise direction and this is known as the negative direction. यहां पे डाल दो एंटी क्लॉकवाइज, यहां डाल दो क्लॉकवाइज। तो आप इतना चीज लिखने से बच जाओ।
हमने सिंपली फिगर बना के आगे बढ़ना, ठीक है। ओके सर। सिंपली इतनी इंफॉर्मेशन है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड है देन इट इज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मेजरिंग में इट इज नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास है राइट एंगल। समझे? जो भी है बेटा, देखो हम सिंस पीपीटी है तो हमने कई सारी चीजें लिख रखी हैं। हमने कहा if the revolving ray starting from the initial line position to final position describe 1/4, मतलब पूरे एंगल का 1/4, दिस एंगल इज नोन एज राइट एंगल। ये कहना चाहिए 1 राइट। चले आगे। आफ्टर दैट एक चीज समझना, हर चीज को मेजर करने के सर्टेन पैरामीटर्स बनाए, अलग अलग लोगों द्वारा डिस्कवर किया गया, उनके पोजीशन उनके नामों के अनुसार कई चीजें रखी जाती हैं। तो हमारे पास राइट एंगल को मेजर करने के लिए, किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम्स हैं, ठीक है। आपके पास अभी हम जो बात करेंगे वो 2 सिस्टम पर ही बात करेंगे, बट बेसिकली हमारे पास 3 सिस्टम है, ग्रेड आता है, ठीक है। तो लिखते चलो अब इस चीज को, सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। ऑनलाइन वालों वीडियो ऑन करके रखो, हमें ये तक पता नहीं चलेगा कि आप बेड पे पढ़ रहे हैं कि टेबल चेयर पे हैं। देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है, हमने एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। है आपका राइट एंगल, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं, अब आपने जब इसको डिवाइड किया तो 1 2 3 इससे चलते चलते यहां आएंगे आप, ये एंगल जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ये बना रहा है आपका डिग्री, 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है?
आपने एक राइट एंगल, जब आप सिस्टम्स पे बात करेंगे कि रेडियन कैसे है, कैसे आपने उसको इक्वल किया, तो वो चीजें डिफाइन की गई कि आपने इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन दैट केस देखो, इतना इजी नहीं है मेरे लिए कि मैं 90 पार्ट्स इसके बना दूं, तो स्टार्टिंग और एंड करके मैं काम चला रहा हूं। तो बेसिकली आपने 90 डिग्री को कहा वन राइट एंगल। नाइन्टी पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को आपने कहा दैट इज 1 डिग्री। अब ये डिफाइन किया जा रहा है, आप इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। दिस इज बेसिकली डेफिनेशन, ठीक है। एंड ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। नोट करते हुए, अरे अरेंज वीडियो तो ऑन कर ले अवनी, इशिता, भारत, लक्ष्य। सर लैपटॉप में वीडियो ऑन करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छी बात। चले आगे। अब तो बस एक मिनट से द सेकेंड वन इज द सर्कुलर सिस्टम, और उसका मेजरमेंट है रेडियन, ठीक है। आपने वन राइट एंगल को पाई रेडियन से डिनोट किया। वन राइट एंगल इज पाई बाय 2 रेडियन। 2 राइट एंगल इज पाई रेडियन। इसके ऊपर इस तरीके से सिंबल, चले आगे ऑनलाइन। अब आपने इन दोनों को इक्वेट किया, बिकॉज वन राइट एंगल is equals to 90 डिग्री is equals to पाई बाय 2 रेडियन। तो आपके सामने जो रिजल्ट निकल के आया, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ठीक है। तो हम कहते हैं सिंस 180 डिग्री इज, यहां दो तरीके के मेजरिंग होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। सेकंड मेजरमेंट में है आपके पास पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री।
चले आगे ऑनलाइन। Yes. सिंपलेस्ट क्वेश्चंस में है कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन। तो हमने क्या कहा बेटा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, है ना। तो 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 45 रेडियन मीन्स पाई बाय 4 रेडियन। एनी प्रॉब्लम? चलो तो फिर ये दोनों करके निकालो फटाफट। वन 135 इंटू पाई बाई 180 दैट इज 3 पाई बाई 4 रेडियन। वन 150 डिग्री तो 150 इंटू पाई बाई 180 5 पाई बाई 6 रेडियन। अब ये और भी इजी हो जाता है, सीधे पाई की जगह 180 डिग्री डाल दो। 2/3 इंटू 180 डिग्री टेंथ क्लास, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेंथ क्लास में टेबल आप याद करके आए हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए। हमारी बातचीत यहां से आगे बढ़ेगी, ठीक है। हम बहुत सारी बातचीत करेंगे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। जैसे फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ABC, if this angle is theta, इंपॉर्टेंट एंगल आपका अगर A है तो इसके सामने वाले को आप क्या करते थे, परपेंडिकुलर। दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूस। इन दैट केस आपने वर्कआउट किया था साइन थीटा विल बी P/H, cos theta will be P/H, tan theta which is nothing but sin theta by cos theta
दैट विल बी P बाई B। इसके बाद हमारे पास आता है cosec थीटा which is 1 by sin theta, that will be H by P। sec theta is 1 by cos theta which is H by B, and cot theta is 1 by tan theta means cos theta by sin theta, that will comes out as B by P। नोट करते हुए नोट कर लिया ऑनलाइन सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब हम बात करेंगे कुछ अभी तक जितनी भी चीजें थी अच्छी तरीके से प्यार मोहब्बत से होती गई, आगे भी प्यार मोहब्बत से ही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ये एक सर्किल है, ठीक है। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस कैपिटल एक्स मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अगर हम यहां पर बात करें तो सर्किल बेसिकली देखो, अब हम 11th क्लास में भी एक टर्म का यूज करेंगे लोकस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बातचीत करेंगे लोकस, पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट लोकस है। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकस। जहां तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को जिनको 10th में पढ़ाया है उनको ये डेफिनेशन बताई भी थी। लोकस इज नथिंग बट द पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट। लोकस है क्या? पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन। लिखना शुरू करो। सबसे पहले हम लोकस को ही डिफाइन करें। लोकस path traced by a variable point under given condition is known as locus. अनन्या गुड़गांव में रहते हो दिल्ली में रहते हो? सर गुड़गांव में। अनन्या गुड़गांव से निकला जयपुर आ रहा है। अनन्या के घर में फंक्शन है,
तो अब अनन्य गुड़गांव से चल के जो जयपुर आएगा वो जो भी पाथ ट्रेस कर रहा है दैट पाथ इज नोन एज, कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन सिर्फ इतनी कि जो पाथ एक वेरिएबल पॉइंट ट्रेस करेगा दैट इज नोन एज लोकस। अब आप याद करें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट हुआ करता था पी एक्स कॉमा वाई, सर्किल। अब मैं बात करना जा रहा हूं सर्किल की डेफिनेशन। एक फिक्स पॉइंट हुआ करता है सर्किल में दैट इज नोन एज सेंटर। यहां पर उसको हमने ओरिजिन ले लिया है। तो ये फिक्स पॉइंट कैसे मूव करता है, ये बेचारा मूव करता जाता है, तभी तो सर्किल बनाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। सर्किल में हम पूरी डेफिनेशन लिख करके काम करेंगे, बट एक्चुअल में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसकी फिक्स पॉइंट, सेंटर इज नोन एज फिक्स पॉइंट, इससे डिस्टेंस हमेशा सेम रहनी है एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। अरे हाँ या ना, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। अरे ऑनलाइन सर्किल की डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है। Yes. वो जो है वो बेचारा इस सर्किल पर ही तो घूमता रहेगा, जो सरकमफ्रेंस फ्रेम करेगा वो वेरिएबल पॉइंट ही तो फ्रेम करता है। यस और नो। अब हम बात करते हैं सर्कल पे, और हम डिफाइन करेंगे P इज अ वेरिएबल पॉइंट, O इज द सेंटर, देन OP इज योर R। यस और नो। OP क्या है, R। OP बेसिकली है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इस अंडर रूट को अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, सो दिस इज द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 0 0 and radius is R। यस और नो, नोट करते हुए। ये मैंने गलत लिख दिया है। कुछ कह रहे हो लक्ष्य? No, sir. अवनी आज अब तक वीडियो ऑन नहीं किया बेटा आपने? Sir, actually मैंने notes अपने laptop पे तो लगा दिए, इसको video on नहीं। क्या नोट्स? Yes, sir. नोट्स कहाँ कर रखा है? सर मैं notes अपने laptop पे बना दूँ तो
इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर सकते। मुझे हार्ड कॉपी पे नोट्स चाहिए, लैपटॉप पे नहीं, ओके सर। समझे? नहीं तो लैपटॉप का जिस दिन ड्राइव उड़ा उस दिन आप केवल पीडीएफ मांगती फिरेंगी। ओके सर। अब तक क्या सारी चीजें लैपटॉप पे ही बन रही हैं? नो सर, इससे पहले मैंने व्हाट्सएप पे कर। सारा हार्ड कॉपी पे चाहिए, पीसीएम तीनों। ओके सर। हाँ को कुछ कह रही है? हाँ सर, वो वही पूछ रही थी कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन पे नहीं किसी और पॉइंट पे हुआ तो वो फिर भी- सर्किल की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस पर बात करेंगे, वो अपन अलग से बात हो जाएगी बेटा। ओके सर। फॉर्मेट वही रहेगा, ओपी इज इक्वल्स टू आर, बस ओ अल्फा बीटा हो जाएगा, वो सर्किल में डिटेल बात होगी। ओके सर। चले आगे बेटा। सर मैं 1 मिनट जा सकती हूँ? तू आराम करने लगा, मुझे पता है। चले अनन्या, हाँ सर। स्पीड बढ़ाओ, बीच में खाने मत लग जाना प्लीज। अब हम बातचीत करते हैं दोबारा अपने फिगर पे। यह है पॉइंट P विच इज x, y। इसका मतलब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, लेट इट बी m, तो दिस OM इज बेसिकली x। ये रिप्रेजेंटेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, x और y रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दिस इज बेसिकली y, यस और नो? और ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है r, हाँ या ना? जब आप बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, यस और नो? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। When you are talking about in second quadrant, your x is less than 0, y is greater than 0. In your third quadrant, x is less than 0, y is less than 0. And in your fourth quadrant, your x is greater than 0, y is less than 0. Yes or no? अरे मैंने गलती से 6 का सिंबल लगा रखा है। ये चीजें हम सबको पता है। If this angle is theta, प्लीज ध्यान देना, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का ही तो एंगल आपने थीटा कहा था। If this angle is theta, हम कहेंगे इन ट्रायंगल OMP, M पे 90 डिग्री, your sin theta is perpendicular upon hypotenuse, means y by, yes or no? Your cos theta is OM upon OP, means x by r. Your tan theta is sin theta upon cos theta, which is y by x. यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ ले। डिफाइन करके कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैंने रिलेट किया है।
डिफाइन करके कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट किया है और कुछ भी नहीं किया है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यस और नो? अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर देना। लिख लो, पहले लिखते चलो। अरे अरेंज, यस सर। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा बेटा? लिख रहा हूँ सर। अब क्वेश्चन आपसे ही पूछने वाला हूं। हाँ सर। जब लिख लेना तो बता देना। लिख लिया अरेंज? यस सर। तो बोल तो सही, मैंने बोला था ना बताना। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे? अरेंज, पॉजिटिव होंगे। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा। हम्म, हाँ, और cos थीटा नेगेटिव होगा, tan थीटा भी नेगेटिव होगा। वेरी गुड। अरेंज की ये बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आर आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 आप लेंगे क्योंकि रेडियस आपने कहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, देखो मैं तो यही लिख रहा हूं, आप दोबारा बना लेना, सर्किल भले मत बनाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बना लेना। इसको हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव। रीजन, अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव आएगा, दिख रहा है? अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव आएगा, अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव आएगा। आपने अगर 3 के बारे में बात कर लिया तो बाकी चीजें आप ऑटोमेटिकली बात कर ले जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। रीजन, वाई भी पॉजिटिव है, ध्यान देना यहां सभी लोग, साइन थीटा में y पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। x पॉजिटिव, r पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। एट द मोमेंट आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव हो जाता है और टेन भी नेगेटिव हो जाता है। इनके करस्पॉन्डिंग
cosec थीटा पॉजिटिव, sec थीटा नेगेटिव, tan थीटा cot थीटा नेगेटिव। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बात करता हूं तो x और y दोनों नेगेटिव होने के कारण साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, बट योर टेन थीटा इज पॉजिटिव। केवल साइन कॉस टेन पे लिख रहा हूं, बाकी अपन ऑटोमेटिकली समझ सकते। जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूं तो मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव, टेन थीटा, यह है मेरे पास। आप दोबारा से कोऑर्डिनेट बना लेना, मैंने यही लिख दिया है, बट आप वहां पर इन सिंबल्स को यूज करें। किसमें क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, ये बात मैंने आप सब लोगों को बता दी। लिख लिया सबने? यस सर। क्या? हाँ प्लीज वेट, ठीक है। मेरा अगला चीज है इशिता, प्लीज फास्ट। क्या तो बता तो दिया कर, तेरे कारण वेट कर रहे थे भाई। प्लीज, जब आप यहां पर बात कर रहे हैं तो एक तरीके से अगर आप इस जगह पर है तो 0 डिग्री है, यस और नो। जब आप यहां से घूम करके गए तो इस जगह के लिए आप 90 डिग्री पर आए। फिर जब आप यहां से यहां पर गए तो इस जगह पे आपने 180 डिग्री बनाया। भाई सेंटर पे क्या बना रहे हैं आप देखें। फिर जब आप वापस यहां से यहां तक आए 3 क्वार्टर तक, यू आर मेकिंग 270 डिग्री। फिर जब आप यहां से वापस यहां पहुंचे देन इट इज 360 डिग्री। अगर आप देखें तो 0 डिग्री और 360 डिग्री की पोजीशन सेम है, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 360 के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। पोजीशन रिपीट होगी ना, समझना। ये अगर एंगल थीटा है
तो ये एंगल 360 प्लस थीटा भी हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे विल रिपीट देमसेल्फ आफ्टर 360 डिग्री। उसमें तो रिपीट करेंगे ही करेंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? सर्कल पे उसकी सेम पोजीशन आ रही, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसी चीज को सेम पोजीशन के साथ साथ हम दूसरे तरफ से भी चले। लेट अस सपोज ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, मैं यहां से क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो रहेगा तो वन राइट एंगल, but in clockwise direction sense is negative, so now it is minus 90 degree. Minus 180 degree, minus 270 degree, minus 360 degree, yes or no? नोट करते हैं। चले आगे ऑनलाइन, इष्टा बेटा चले आगे। प्लीज अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। योर हेडिंग इज maximum and minimum value of sin theta and cos theta। करस्पॉन्डिंगली हम tan थीटा पे भी बात कर लेंगे तो cosec और उस पर तो बात हो ही जाएगी आगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखें, आपने sin थीटा क्या कहा था मुझे? y by r, y by r। हेडिंग डाल लो, उसके बाद मेरी बात समझना, और कोई बात समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं 10 बार पूछना। ऑनलाइन हेडिंग डाल के रखो। अब तक ये बात तो समझ में आ गई है कि वो वेरिएबल पॉइंट रहेगा तो सर्किल पे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं विच इज द पॉइंट ए, तो जब आप यहां से यहां तक चलेंगे
तो ये बेसिकली जब आपका एक्स एक्सिस पर है, इधर आप वाई एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए के लिए आप कहेंगे r, 0। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो नहीं आती। एक्स कॉमा वाई होता है ना, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है बेटा? 0। हाँ तो वो तो पूछ तो रहा हूं। एक्स एक्सिस पे वाई 0 और ये ओरिजिन से डिस्टेंस r है। अब आप सोचने की कोशिश करना, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं y इंक्रीज कर रहा है और x बेसिकली डिक्रीज कर रहा है। सर बात नहीं समझ में आई, समझाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? x बेसिकली इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। ऑनलाइन ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? x इज बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, और एट द मोमेंट आप इस पॉइंट B पर पहुंचते हैं, योर x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज r। यस और नो? फिर जैसे ही आप यहां आए, अब आपका x नेगेटिव हो रहा है, दिख रहा है? और जब आप इस पॉइंट C पर आएंगे, योर x विल बी -r एंड y विल बी 0। नहीं समझ में आई? फिर जब आप इधर आगे बढ़े, देखिए अब y नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच गया, अब x वापस से 0 की तरफ जाएगा। देखें आप, जब आप इस पॉइंट D पर है, दिस इज योर 0, -r। जैसे जैसे आप इधर आते जा रहे हैं, अब आपका x फिर इंक्रीज करने लगा और फाइनली आप A तक पहुंचे। इस पूरे एनालिसिस में किसी को कोई डाउट है? अब अगर मैं इसकी एनालिसिस देखता हूं, तो डू यू एग्री विद मी कि y की मिनिमम वैल्यू -r आई है और मैक्सिमम वैल्यू +r आई है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस और नो? सारांश दिखाई दे रहा है? श्रेया, यहां पे -r है और यहां पे मैक्सिमम है +r। आप में से कोई कहता है सर यहां क्यों नहीं है? मैं कहूंगा देखो ना y कितना है, ऑटोमेटिकली देखो। इसका मतलब, अब देखो, अब आप इनइक्वालिटी और हर चीज समझते हुए चलोगे। -r इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू r। यस और नो? सर समझ में नहीं आया। y की मिनिमम वैल्यू -r है और मैक्सिमम वैल्यू +r है, और y बाई r को आपने कहा sin थीटा, तो मैं कहूंगा डिवाइड बाई means -1 is less than equals to sin theta is less than equals to 1। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, x एक्सिस पे बात करो x के लिए। डू यू एग्री विद मी? C एंड A तक का मूवमेंट को देखो, -r is less than equals to x is less than equals to r। C to A डिवाइड बाई r, अब ऊपर लिख चुका हूं डिवाइड बाई r।
और एक्स बाई आर को आपने कॉस थीटा कहा था, तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। कोई दिक्कत? नोट करते हो। Any problem to anyone? Online, any problem to anyone? No, sir. कुछ चीजें अब आप डायरेक्टली देख सकते हो, मैं कहूंगा देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। नोट कर लेना तो बता देना, हो गया हो तो आगे बढ़ो। रिश्ता बेटा, इशिता, हो गया कि लिख रही हो अभी? ओके। अगर मैं बात करूं, अब देखो एक एक करके स्टैंडर्ड चीजों पे अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पॉइंट था ए r,0, एंगल इज 0 डिग्री, 360 भी अपन कह सकते हैं, 0 डिग्री भी कह सकते हैं। तो साइन थीटा है आपके पास y/r, कॉस थीटा है आपके पास x/r। फॉर पॉइंट ए, देखो साइन 0 एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है? 0। आया कि नहीं आया? कॉस की वैल्यू कितनी है?
x का मतलब r, टेन जीरो कितना आ जाएगा, 0/1 इज 0। टेन जीरो आपने क्या लिखा था बोलो, y/x, y/x करो, 0/r। देखने के नजरिए हैं, नथिंग एल्स। मैं बात करूंगा एट पॉइंट बी। चलो बी पे चले, 0, आपने कितने डिग्री का एंगल बना दिया, अब आ जाओ भाई, साइन 90 डिग्री को y मतलब r/r, देखो 1, ये याद किया था ना आपने, मतलब ये 0 से 1 तक इंक्रीज करेगा। cos 90 डिग्री 0/r इज, मतलब ये 1 से 0 तक डिक्रीज करेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम बात करें एट पॉइंट सी, अब की थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री था, अब की थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। सी पॉइंट पे चलो, साइन 180 डिग्री, देखो ना, y/r, y का मतलब 0, cos 180 डिग्री -r/r -1, d 270 डिग्री, at point D, theta is 270 degree, means 0, -r. What about the sin 270 degree? y/r, y की वैल्यू है -1 -r. What about cos 270 degree? 0. हाँ या ना। अब देखो cos 1 से 0 गया, 0 से -1 मतलब डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये 0 की तरफ जा रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है। हाँ या ना, डन। इस तरीके से आप सारी चीजों को देख सकते हो, नोट।
चले आगे, नोट कर लिया ऑनलाइन? यस सर। लेट अस सपोज हमें कुछ इस तरीके की चीज दी जाए, इफ cos थीटा इज -4/5, एक सिंपल सा एग्जांपल कह रहा हूं, एंड थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, then find other t ratios। भाई सेकंड में बेसिकली कॉस नेगेटिव होगा, कॉस अगर नेगेटिव है या तो सेकंड में होगा या तो वो थर्ड में होगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्या रहेगा, तो ट्रायंगल से ही आप, अब यहाँ पे थीटा मेंशन मत करना, बस ये 4 करो ये 5 करो तो बेसिकली ये 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इन दैट केस अब आपके पास बात कर लो साइन थीटा, ये एक तरीके से परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। साइन थीटा सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से निकालना है, सब्जेक्टिव में कैसे बोर्ड में मतलब स्कूल एग्जामिनेशन में मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो मैं अभी बता दूंगा। साइन थीटा इज दिस, टेन थीटा इज 3/4 नेगेटिव, बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं, ये तो है जब आपने ट्राइंगल बनाया और काम खत्म कर दिया। यू हैव द आइडेंटिटीज विद यू, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, 1। Now you are having the sin square theta as 1 minus cos square theta, and 1 minus 4/5 whole square is 1 minus 16/25, which is 9/25. Yes or no? And theta is in second quadrant. Ideally sin theta plus minus में आएगा, ideally sin theta now प्लस माइनस, यहां पे हम करेंगे, बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव, हेंस फिर अगर आपको टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा को ले जाओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा पे, मतलब एक दिया जाएगा, उससे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके एक और निकालो, फिर रेशोस पे काम कर दो, काम खत्म। ये था आपका ऑब्जेक्टिव, यह है स्कूल। क्या हुआ, सॉरी पॉजिटिव तो प्लस आएगा, तो बोल देना, बोल देगी तो काम हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव, यहां मैंने नेगेटिव मेंशन कर दिया। गूगल से ही बोलने से नहीं होता है, इंसानों से भी बोलने से काम होता है।
So that's all about today.